तमजीद करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर के परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। मैं पास्टर फ्रेडरिक आप सबों को वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस के परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम को गौरव दें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तारीफ हो परमेश्वर के नाम की। हालेलुया, उसकी स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए इससे पहले कि हम इबादत को शुरू करें, अपने पेज के ऊपर मैं शेयरिंग कर रहा हूं, आप भी शेयरिंग करें ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसकी गवाही दें। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम इबादत को शुरू करें, अपने पेज के ऊपर जो भी देख रहे हैं सारों को वेलकम करते हुए प्लीज अपने पेज के ऊपर शेयरिंग करें। मैं भी अपने पेज पर शेयरिंग कर रहा हूं ताकि परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise Jesus, praise you Lord, praise you Father, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father. Hallelujah, hallelujah, praise Father, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, thank you Lord. Hallelujah, praise you Father, praise you Jesus. मैं भी जल्दी से शेयरिंग कर रहा हूँ, आप भी शेयरिंग करें अपने पेज के ऊपर। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इबादत को। प्रेज फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज फादर, थैंक यू जीसस। जितने भी आ रहे हैं सारों को वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपको वेलकम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से और प्रेयर शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं हमें, रेवरेंड नदीम सादिक हमें देख रहे हैं, मोनिका हमें देख रही है, मार्गरेट मार्टिन देख रहे हैं, अख्तर देख रहे हैं हमें, चेतन हमें देख रहे हैं, एन अंजलि हमें देख रहे हैं, और जितने नाम हमें नजर नहीं आ रहे उनको भी हम वेलकम करते हैं। प्लीज अपने पेज के ऊपर शेयर कीजिए और यीशु मसीह के नाम को हम जलाल देते हैं, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। आइए प्रेज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज फादर, थैंक यू जीसस। आसमानी पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी शुक्र, आपकी महिमा करते हुए आसमानी पिता खुद सारी जगह को आपके कंट्रोल में देते हैं। यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा, और जितने ऑनलाइन हमारे साथ देख रहे हैं उनको आपके पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावंद आपके दूत, आपके एंजल्स यहाँ पर मांग लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर रुकावट को दूर करते हैं। जीसस माइटी नेम we rebuke every hindrance in Jesus mighty name. खुदावंद अपने नाम को ऊंचा कीजिए, अपने नाम को ऊंचा कीजिए, अपने नाम को ऊंचा कीजिए। ओ रथाला रब रुसोको थोलोरो in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. खुदावंद जितने लोग आपके घर में मौजूद हैं उनके लिए हम आपका शुक्र करते हैं, और जिन पर आप अपना अनुग्रह करते हैं, अपना ग्रेस करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर आपकी महिमा करें, उनको आपके हाथ में, आपके लहू में छुपाते हैं। यीशु के नाम में क्लेम करते हैं। जीसस माइटी नेम, वी क्लेम इन जीसस माइटी नेम। ओ रब रसा थल्ला रब रसा खंडाला रसो इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद सारी इबादत को आपके कंट्रोल में देते हैं। यीशु का नाम जलाल पाए, यीशु का नाम जलाल पाए। ओ खुदावंद अपने नाम को ऊंचा कीजिए, अपनी गवाही को कायम कीजिए। यीशु के नाम में हम इबादत को शुरू करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जितने भी लोग देख रहे हैं
प्लीज अपने पेज के ऊपर शेयर कीजिए, अपने पेज पर शेयर कीजिए, अपने पेज पर शेयर कीजिए, अपने पेज के ऊपर शेयर कीजिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने पेज के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की जो है वो प्रशंसा करें। ओ प्रेज गॉड। स्वाति, वी वेलकम यू। परवेज, वी वेलकम यू। खन्ना, वी वेलकम यू। Anand Gill, we welcome you. Rajkumar, we welcome you. R.B. Pradhan, we welcome you. Sonia Meher, we welcome. Nazir Masih, we welcome you. Sylvester Smith, we welcome you. Monica, we welcome you. Santhi Sanu, we welcome you. Sunil, we welcome you. Praise God. जितने भी देख रहे हैं सारे वेलकम है। जितनों के नाम नहीं लिए आप भी वेलकम है। यीशु के नाम में आपको वेलकम करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। Praise God, thank you Jesus। आइए हम अपनी वर्शिप, अपनी महिमा को आगे बढ़ाते हैं और गीत गाते हैं। Praise God। तेरी प्रस्तिश सुबह शाम करें, हर गीत यीशु तेरे नाम करें। आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। Hallelujah। Praise God, thank you Jesus। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise Father. Thank you, Lord.
सच्चाई से दिल की गहराई से हुआ सच्चाई से दिल की गहराई से Trusted, hallelujah. Trusted, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah. परमेश्वर के नाम की ऊंचाई हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, एक और परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आपको वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्लीज शेयर कीजिए अपने पेज के ऊपर, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। फेसबुक के ग्रुप पे शेयर करें और परमेश्वर के धन्यवाद हो। आपके लिए डिलीवरेंस के लिए भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए भी परमेश्वर चंगाई देगा, हालेलुया। गीत गाएंगे, परमेश्वर के दास अर्नस्ट का गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। Praise God, hallelujah. Praise God, thank you Jesus. Praise God, तारीफ हो परमेश्वर के नाम की।
तुम पर हो, नबी की रहमत तुम पर हो, तुम्हारे हम सब की ये तो रास्ता टुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ पावे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के साथ रास्ता टुकड़ा है, खुदा का सामने रखना रास्ता टुकड़ा है। मेरे हो तुम खुदा के साथ रास्ता टुकड़ा है, खुदा का सामने रखना रास्ता टुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise God, Hallelujah। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसी के नाम को ऊंचा करते हैं। आइए हम एक और परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते हुए गीत गाते हैं। प्लीज अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेज के ऊपर शेयर करना ना भूलें, शेयर करें और लोगों के लिए आशीष का बाइस बने। आइए हम एक और गीत गाते हैं, ये परमेश्वर प्रभु का है और वो इसके लिरिक्स ऐसे हैं। जिस नाम में है जिंदगी, वो कौन सा नाम है जी? यीशु नाम है। जिस नाम में मिलती जिंदगी, वो कौन सा नाम है जी? यीशु का नाम है। हालेलुया। Praise God. Praise Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम में जिंदगी है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। गाइए मेरे साथ, क्या कहें? जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में मिलती है शिफा, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में मिलती है शिफा, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम प्यारा नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में मिलती है मुक्ति, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में मिलती है मुक्ति, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की
Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आइए खुदा उनकी पर महिमा करते हैं, खुदा उनके नाम को ऊंचा करते हैं। आइए कुछ टाइम समय हम लोग प्रार्थना में गुजारते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, बरकत दे, ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं। आप जो लोग देख रहे हैं, आपसे भी विनती है कि अगर आप अपने परिवारों के साथ हैं, आइए हम भी प्रार्थना में झुकें, आप भी प्रार्थना में झुकें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं तो परमेश्वर प्रभु जी हमारा सारा काम सीधा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं, अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। प्रेज दे। हालेलुया। आइए, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर क्या है जी? आजादी है। हालेलुया। In presence of the Lord we have a freedom. Hallelujah. Spiritually we have freedom when we are standing in the presence of the Lord. Oh, Hallelujah. अगर आपको आत्मा उभारता है कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप ऊपर स्टेज पर आकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। Praise God. अगर पवित्र आत्मा आपके मन में कोई बात डालता है तो आप रिलीज कर सकते हैं, आप आके शेयर कर सकते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus। आसमानी पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं बाप, इस समय के लिए, इस टाइम के लिए जो आपने हमें दिया है बाप। आपने संसार से निकाल कर अपने चरणों में लाए हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु के नाम से खुदावन, जितने लोग हम यहाँ पर हैं और जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, उनको आपके लहू में छुपाते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं बाप, सर से लेके पांव तक। ओ खुदावन खुदावन के सर से पांव तक आपके हाथों में, कंट्रोल में देते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप। हर प्रकार की बीमारी, हर किस्म का रोग, हर किस्म की परेशानियां यीशु मसीह के नाम से जाती जाए, तुरंत जाए। हर किस्म की जंजीरें तोड़ते हैं, काटते हैं in Jesus mighty name. In Jesus mighty name we break every chain. We break every chain in Jesus mighty name. Lord Father, we break every chain in Jesus mighty name. Oh hallelujah. Oh hallelujah. We claim your people in your house, Lord Father. खुदावंद आपके घर में आपके लोगों को claim कर दे Jesus mighty name. Oh supernatural miracle हो राथालो सोभोंदो in Jesus mighty name, Lord Father. We claim your supernatural miracle, Lord Father. We want you to see your miracle in this Glasgow. This happened in Glasgow in the name of Jesus. Lord Father, जो हमें देख रहे हैं, जो पिताजी जो हमें देखते हैं, खुदावन इंडिया में है, पाकिस्तान में है, खुदावन किसी भी दुनिया के हिस्से में है, खुदावन मैं यीशु के नाम से उनको बरकत देता हूँ। हर प्रकार की बीमारी को डांटते हैं बाप, जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनकी सारी बीमारियों को डांटते हैं बाप। चाहे वो शुगर प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, लंग्स प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, खुदावन किसी भी प्रकार का रोग है, खुदावन फैमिली क्लैश है, वो खुदा हस्बैंड एंड वाइफ की परेशानियां है, खुदावन फाइनेंशियल इश्यूज है, खुदावन बच्चों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इन सारी डीमंस को बांधते और कमांड करते हैं कि to go in Jesus mighty name. Leave this family. Come out from their bodies in the name of Jesus. Come out from their bodies in the name of Jesus. Come out from their in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Baba, they will receive your miracle. They will receive your supernatural miracle in their bodies right now in the name of Jesus. हालेलुया बाप, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आप हमारे अंदर रहते हो। ओ हालेलुया, खुदावन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वो हमारे अंदर है बाप, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बाप, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बाप। ओ हालेलुया बाप, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावन इनके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बाप।
मैं आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं बाप। एक एक को, एक एक भाई को, एक एक बहन को ब्लेस करते हैं जीसस माइटी नेम। Oh my dear brother and sister, those who are watching, I bless you in Jesus mighty name. I bless you in Jesus mighty name. I bless you in Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise you Father. आपका धन्यवाद हो। जितने भी लोग देख रहे हैं खुदावंद, मैं इनको आपके पवित्र हाथों में देते हैं, इनको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद एक एक भाई को, एक एक बहन को ब्लेस करते हैं जिन्होंने खुदावंद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजी है, मैं उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग हैं खुदावंद इनको हम ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से आप आशीष पाएं, यीशु के नाम से आप आजादी को पाएं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें देख रहे हैं, गॉडविन जॉन हमें देख रहे हैं, जेरी बेजल हमें देख रहे हैं, हालेलुया। विकी मसीह हमें दोबारा भी ज्वाइन किया है, माकू मन्ना ने हमें ज्वाइन किया है, ओ लखवीर चौहान ने हमें ज्वाइन किया है, आहान योएल ने हमें ज्वाइन किया है, हालेलुया। नबीला सुहेल ने हमें ज्वाइन किया, सरूज बांद्रा ने हमें ज्वाइन किया, अल्ताफ खोकर ने हमें ज्वाइन किया है, मोजिस शेपर्ड ने हमें ज्वाइन किया, कमलेश ने हमें ज्वाइन किया है, बहादुर लाल गुप्ता ने हमें ज्वाइन किया है। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, we bless you my dear brother, we bless you, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, praise God, hallelujah, hallelujah। आइए परमेश्वर की ओर आराधना करते हैं, hallelujah। Please share it on your page। हम परमेश्वर की ओर आराधना करते हैं, एक गीत गाते हैं, रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान बदन और रूह में तू बस जा। खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। शोरे लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। टूटे शोरे लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं।
होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से सूरज यीशु जब आएगा महस होगा शैतान आएगा रूह की सूरत में यीशु जब आएगा इस वक्त और इस घड़ी के लिए खुदा आसमानी आपका शुक्र और आपकी आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमारे हमदसना में और खुदा हमारे गाने बचाने में खुदा आप हमारे साथी रहे खुदा आपने हमारी मदद की खुदा आपका शुक्र है खुदा जितने भी प्रस्तिश किए खुदा आपके ज़ुल में खुदा बखूर की मदद पहुँचे खुदा हमारा जमा होना खुदा आपके नाम को चलाते हैं और खुदा आसमानी आज जो भी कलाम हमसे किया जाए खुदा हमारे जिंदगियों के लिए हो खुदा यस लॉर्ड हमारे लिए हो खुदा आसमानी और खुदा हमें रिसीव करने वाला खुदा दिल देना ताकि खुदा हम खुशी से उसको रिसीव करें अपनी खामियों को अपनी गलतियों को अपने कसूरों को खुदा जाने और पहचाने खुदा और उनसे खुदा माफ़ी मांगे खुदा उनके जो चाहता है तो आया ताकि गुनाहगार खुदा अपने गुनाहों से खुदा मुक्ति पाए आज़ादी पाए खुदा आपका शुक्र हो आपके नाम की तारीफ हो खुदा आपका शुक्र हो यीशु जी हम खुदा खानदान को खुदा आपके ज़रिए में याद करते हैं खुदा अपनी फ्रेंड फैमिली को खुदा जितने भी खुदा रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में खुदा
एक एक खुदा अपना इत्मीनान दे, अपना तसल्ली दे खुदा बाप। अंकल के स्पेशल खुदा आपकी तसल्ली मांगते हैं खुदा बाप। उनका खुदा अंकल पे आपका खास हाथ हो यीशु जी। आमीन यीशु। वो खुदा बाप उन पर रहम करें खुदा बाप। ये अपने साथी खुदा जुदाई को बर्दाश्त करने का खुदा हौसला देना यीशु बाप। और खुदा बख्श देना खुदा बाप, जितने भी वर्ष खुदा दुनिया में हैं खुदा आपके साथ लिपटे रहे, चिमटे रहे खुदा बाप। दोनों मियाँ बीवी खुदा बाप खुदा में थे यीशु बाप। और खुदा बाप दोनों हमेशा हर मीटिंग में खुदा बाप आंटी की खुदा गवाहियों को खुदा शुरू करते खुदा बाप। हमेशा खुदा वो बढ़ चढ़ खुदा आपकी दुआओं में खुदा हिस्सा लेती थी, हर एक की दुआ करती थी खुदा बाप। खुदा आपका शुक्र हो, हमारा ईमान है खुदा कि वो आपके पास है यीशु जी। अंकल पे भी आपका हाथ हो, आपका रहम, आपका फजल खुदा बाप। जब पे खुदा बाप अभी हम वो टाइम खुदा अभी टाइम है खुदा बाप कि खुदा मट्टी को मट्टी के हवाले किया जाए खुदा। उस दिन के लिए भी तैयारी बख्शना खुदा, हौसला देना खुदा बाप। खुदा आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ हो और आप ही की तमजीद हो खुदा। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं खुदा बाप एक एक को छू कर बरकत दें, ब्लेस करें खुदा बाप। जो भी हदी नजराने आपके हजूरी में लाएं खुदा बाप, खुदा शुक्रगुजारी के साथ आपको खुदा हजूरी में दें खुदा बाप। ताकि खुदा आप खुश होकर खुदा उनको और भी बरकत नवाजने वाले हैं खुदा, और भी बरकत दें खुदा लोगों को। यीशु के नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जितने भी लोग देख रहे हैं सारों को वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओके राइट, कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, हमारी कम आ रही है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। चेक करते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सिस्टर जी आप अपना माइक देखिएगा, वॉल्यूम ऊंचा कीजिएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में आवाज तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे आवाज सही आ रही है। शायद आपके अब अपना जो माइक है, वॉल्यूम है, आप उसको खोलिएगा तो आपको सही आवाज आएगी। प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसने हमें ये टाइम दिया कि हम परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तारीफ हो खुदा यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रेज गॉड। अरे आप प्लीज अगर आप देखोगे थोड़ा सी आवाज की नॉइस बंद हो जाएगी यहाँ से, पीछे से कहीं से। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तारीफ को परमेश्वर के नाम पे ऊंचा करते हैं। हेलो, प्रेज गॉड। हेलो बेटे, एम्प को ऑफ कर दो। ये एम्प की आवाज है बेटा जी। Praise God. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। दो तीन चीजें हम खुदा उनके नाम को सीखने की कोशिश करेंगे। तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने हमें ये मौका दिया। जितने भी हमारे साथ देख रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं।
प्रेज गॉड सिस्टर, अच्छा सिस्टर करिए, अच्छा प्लीज अपनी अपनी की आवाज ओपन करें। प्रेज गॉड सिस्टर जी, हमने अपनी आवाज बल्कि जो कैमरा है वो स्पीकर के सामने ही लगा हुआ है और काफी आवाज है और मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, आपको जानी तो चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अच्छा जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को कोई एक वर्ड्स निकाल सकता है कोई बाइबल में से? हम अभी टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक दो चीजें हम सीखने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन में। और जब परमेश्वर ने चेलों से पूछा और चेलों को ये बोला, शागिर्दों को ये बोला, when Jesus asked his disciples, तो डिसाइपल्स ये कहते हैं कि जी कि वो कहता है कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? Which is the commandment, the biggest commandment? चेले क्या बोलते हैं जी? जब शागिर्दों से पूछा कि भाई परमेश्वर के वचन का कमांडमेंट जो है, हुक्म कौन सा बड़ा है, तो चेलों ने क्या बोला? यीशु मसीह ने इसको बोला कि जी तू अपने खुदावंद खुदा और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अच्छा जी, जब ये कहा अपने पड़ोसी से, अब ये जो कहता है कि जी लॉ ये है कि जी अपने पड़ोसी से अपने से बराबर रख, सबसे बड़ा हुक्म तौरात का यही है। क्या ये लॉ, ये जो कानून है, क्या ये इम्प्लीमेंट है? हम जो बिलीवर हैं, न्यू टेस्टामेंट के जो लोग हैं, नए नियम के लोग हैं, क्या ये कानून, ये लॉ हम पर एप्लीकेंट है, क्या अप्लाई करता है हम पर? है? प्रेज गॉड। हाँ जी, यस यस हम पर भी अप्लाई करता है। प्रेज गॉड, वेरी गुड। आइए, अच्छा जो बाइबल जो कह रही है, मैंने आपको बताया कि न्यू टेस्टामेंट जब तक नहीं शुरू होता जब तक खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठा है। रेजरेक्शन के बाद न्यू टेस्टामेंट है। जितनी भी खुदावंद ने बातें कर रहे हैं वो यहूदियों से बातें कर रहे हैं, वो यहूदियों के साथ खुदावंद बात कर रहे हैं। जूइश जो शागिर्द हैं उनको कह रहे हैं तुमने कानून पढ़ा है, तुम मूसा के कानून को मान रहे हो, तुम 10 कमांडमेंट्स को जानते हो, तुम उस पर अमल करते हो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। अब आप फॉलो कर रहे हैं कि क्या बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्टली जो बात कर रहे हैं वो यहूदियों से बात कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनों से बात नहीं कर रहे हैं, वो यहूदियों से बात कर रहे हैं जो अंडर द लॉ है। जब मैं और आप न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहां पर क्या डिफरेंट हो जाता है? आप निकालिएगा रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 को देखें आप। कम ऑन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। सही जी, वो कहता है into our heart through the Holy Spirit who has been given to us। अच्छा जी, यहां से पढ़ लेते हैं, because God's love has been poured out into our hearts। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या तुझे मोहब्बत रख, सही, यही सबसे बड़ा हुक्म है। मगर न्यू टेस्टामेंट में जब आ जाते हैं वो कहता है थ्रू होली स्पिरिट द लव ऑफ गॉड लिव्स इन अस। आप समझ रहे हैं कि हमारा न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट का जो टीचिंग्स है वो बिल्कुल ओल्ड टेस्टामेंट वाली नहीं है। वो कहता है कि भाई जो न्यू टेस्टामेंट में है, व्हेन यू फिल विद द होली स्पिरिट, या दूसरे अल्फाजों में कहें व्हेन यू बॉर्न अगेन, सही है, देन यू हैव अ स्पिरिट ऑफ लव इनसाइड। न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें प्यार करने की जरूरत नहीं है, लव कैरेक्टर हमारा बनता है, खुद ही आपका कैरेक्टर हो जाता है लव। अगर कोई आदमी प्यार नहीं करता है तो इसका मतलब वो सही बॉर्न अगेन नहीं है, वो बॉर्न अगेन नहीं है। अगर ही लिव्स इन अ बिटरनेस, अगर वो नफरत में रहता है और वो हेटनेस में रहता है, इसका मतलब कि वो परमेश्वर से पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर। अब आप समझ रहे हैं, कुल भाई समझ रहे हैं आप? वचन ये कह रहा है कि यार अगर कोई आदमी हेट्रेड है,
वो नफरत करता है, उसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, इसका मतलब कि उसको जरूरत है कि पवित्र आत्मा से जन्म लेने की। क्योंकि जब आप जन्म ले लेते हैं तो आपका कैरेक्टर हो जाता है, आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आपका कैरेक्टर एक्शंस बताता है कि यार ये मुझसे प्यार करता है। दैट्स द बिगेस्ट जो डिफरेंट है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन को और आगे चलते हैं। आपको प्यार करने की जरूरत नहीं, बल्कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपकी नेचर बन जाती है। लव बिकम योर नेचर, कि हमारा स्वभाव बन जाता है प्रेम का। अक्सर लोग कहते हैं यार इसके स्वभाव में प्रेम, ये इसके मिजाज में, इसकी नेचर के अंदर, दैट्स क्रिश्चियन एटीट्यूड, इसके स्वभाव में नेचर है, सही है। और फिर हम कहते हैं कि यार ये बड़ा पीसफुल पर्सन है, क्योंकि आपके अंदर जब प्रेम हो जाता है तो आप पीसफुल मेकर बन जाते हैं, आप सुलह के मेकर बन जाते हैं, सुलह के शहजादे, अमन के शहजादे बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जी, हम एक और बात जो हमने जो सीखनी है परमेश्वर के वचन में से, कि मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन मैंने ऑनलाइन तो मैं करता हूं। बाइबल ही कहती है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, सही है, चैप्टर 5 वर्स 4 के अंदर आप जाओगे, वो कहता है My dear children, you are born of God. Because of you are born of God, you are overcome on the world. सही है। अब ये जो born of God है, या नई सृष्टि है, जिसको हम born again भी कहते हैं, नए सिरे से भी पैदा होना कहते हैं। अच्छा, नए सिरे से पैदा होना जिसको हम लोग कहते हैं कि यार नए सिरे से पैदा हुआ है, ये बैप्टिज्म इसने ले लिया। वो what is बैप्टिज्म? बैप्टिज्म आप क्या है, आप क्या समझते हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है? जो देख रहे हैं ऑनलाइन, जो देख रहे हैं उनके लिए भी सवाल ये है, आप जो देख रहे हैं ऑनलाइन, जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज बैप्टिज्म? हम बैप्टिज्म वाले दिन हम क्या इकरार करते हैं? व्हाट वी गोइंग टू बी कन्फेस? नाउ आई एक्सेप्ट क्राइस्ट, नाउ आई एम डाइड विद क्राइस्ट। सही है कि मैं यीशु में मरता हूं और अब मैं यीशु में जन्म लेता हूं। जब आप यीशु में जन्म लेने की बात करते हैं कि आई एम बॉर्न इन क्राइस्ट, सही है, तो दूसरे अल्फाजों में बाइबल ही कहती है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 में कहती है, यू आर अ बॉर्न ऑफ गॉड। आप मेरे साथ हैं कि वो कहता है कि जब आप यीशु में मरते हैं और यीशु में जन्म लेते हैं, तो यीशु तो वो परमेश्वर है, तो आप खुदा में जन्म लेते हैं। प्रेज गॉड। भाई जो भी देख रहे हैं, मेरे मोबाइल पे फोन ना करें, हम इबादत कर रहे हैं। आपकी कॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, परमेश्वर की इबादत इंपॉर्टेंट है। इबादत को देखें, बाद में प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। कि भाई जब आप खुदावन में मरते हैं तो आप खुदावन में पैदा होते हैं, सो बॉर्न ऑफ गॉड। और जब आप बॉर्न ऑफ गॉड होते हैं तो फिर आपकी नेचर लव होती है। आप मेरे साथ समझ रहे हैं कि सारी बातों को, कि यार आप खुदावन में मर गए, खुदावन में पैदा हो गए, और जब खुदावन में पैदा हो गए आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नेचर, गॉड इज लव, बाइबल कहती है। जब आप ये कहते हैं कि जी गॉड इज लव, अरे भाई वो जो गॉड, जो लव है, जो प्रेम है, परमेश्वर, वही तो आपके अंदर जन्म लेता है। यू बिकेम अ नेचर ऑफ गॉड। आप खुदावन की नेचर बन जाते हैं, आप प्रेम बन जाते हैं, आप जिधर भी जाते हैं प्रेम को फैलाते हैं, आप लोगों के साथ प्रेम करते हैं, आप लोगों को प्रेम की जो है वो भाषा बताते हैं, आप लोगों को प्रेम करना सिखाते हैं। व्हाट इज प्रेम? द वर्ड ऑफ गॉड आप लोगों के साथ जब आप शेयर करते हैं, ये प्रेम है कि आप लोगों को बचा रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं। आप मेरे साथ हैं, समझ आ रही है आपको बात की? हालेलुया। आइए और हम परमेश्वर के वचन को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको प्यार करने की। भाई जब आप खुदावन में पैदा हो जाते हैं, परमेश्वर में पैदा हो जाते हैं, तो आप खुद जो है वो आप नेचर बन जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम बन जाते हैं, प्रेम, और वो प्रेम फिर जो है प्यार जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। आइए खुदावन के वचन को और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम
आपको बड़ा मजा आएगा एक वर्ष में आपके साथ। आपने पढ़ी भी है, ये कई दफा पढ़ी है। मैथ्यू चैप्टर 5 चैप्टर 6, मत्ती 6 बाब, मत्ती 6 बाब उसकी 5 आयत, वेरी फेमस है। पढ़े जी 6 बाब उसकी 5 आयत, इंग्लिश में भी पढ़े, मैं भी इंग्लिश में पढ़ा था, इंग्लिश बाइबल भी लाया हूं आज। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 में क्या लिखा है जी? मेरे को पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी पंजाबी, हाँ जी पढ़ो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ो। थैंक यू। ਪੰਜਵੀਂ हाँ जी। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ। कपटिया मंगर ਨਾ ਹੋ। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। पर जहाँ तू प्रार्थना करे ता अपनी कोठरी विच वड़। ओके सिस्टर जी बस यही तक। और इंग्लिश में इस तरह लिखा है, and when you pray do not be like the hypocrites, for they love to pray and standing in the synagogue and the streets corners। आपने कई दफा पढ़ा होगा, उर्दू में लिखा है कि रियाकारों की तरह जो है वो तुम वो प्रार्थना ना करो। अब जो लफ्ज हिपोक्रेट है, शायद पहले भी आपने हिपोक्रेट का तो सारे बच्चे समझते हैं। Did you understand hypocrites? Yeah. What is the meaning of how you take the hypocrites? What is how you explain the hypocrite? Like you'll judge someone for doing something that you do yourself. No, but that's called a judgment. Beta, hypocrites means It's right. वो सही कह रहे हैं। say He said जब आप किसी और को जज करते हो मगर आप भी वही चीज कर रहे होते हो। okay, right. See, the hypocrites, the one person acting like a 3-4 characters. सही है? different time पे गया hypocrite। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये बैकग्राउंड क्या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के दौर में तो जाहिर है फिल्म स्टूडियो तो नहीं था, और ना ही कोई डुप्लीकेट थे ना कुछ थे। और उस जमाने में जो थिएटर होते थे, जो ड्रामे जो टैबले होते थे, वो एक ही आदमी है, वो अपना कैरेक्टर करता है, वो फेस लगाता है, वापस जाता है, फिर दूसरा बनकर आता है, दूसरे आदमी का कैरेक्टर, फिर तीसरा जाता है, फिर तीसरा वो बनकर आता है। सही है? जब खुदावंद यीशु मसीह उन कैरेक्टर्स को देखते हैं और फिर जब फरीसी और ये रिलीजियस लीडर्स को देखते हैं और उनकी लाइफ को देखते हैं, कहता है ये बिल्कुल वैसे कैरेक्टर्स हैं जिस तरह के ड्रामे होते हैं। ये बार बार जाते हैं, अपना कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपना मास्क पहचानने की जरूरत है। इनके चेहरे पे से जब मास्क उतारोगे तुम्हें पीछे एक ही आदमी नजर आएगा, मुख्तलिफ रोल कर रहा है, और वो रोल कर रहा है जो ये है नहीं। हिपोक्रेट जो आप है नहीं वो आप बन रहे हैं। जो एक चीज जो हमने फोकस हमने यहाँ पर देखना है, जो यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पे इंग्लिश में जो बड़ा जबरदस्त लिखा है, वो कहता है when you pray do not like the hypocrites for they love to pray। उनको बहुत प्यार है प्रार्थना से, हर वक्त प्रार्थना करेंगे, हर बात में उनको प्रार्थना का, they love to pray। ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, याद रखें कि ज्यादा दुआ से भी आप रूहानी नहीं बनते हैं। क्या वो बड़ी प्रार्थना करता है, बड़ा आत्मिक है। हमें बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है बड़े दुआ करने वालों से। सही है कि हमें वो बाइबल कह रही है कि भाई वो बहुत प्रार्थना करते हैं मगर है वो हिपोक्रेट। प्रार्थना ज्यादा करते हैं मगर इनकी प्रार्थना पे नहीं जाना। बहुत ज्यादा प्रार्थना भी आपको शो नहीं करती कि आप क्रिश्चियन हैं। वो कहता है कि बात तो दरअसल ये है कि जो इनका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की सही नहीं है। ज्यादा पॉलिश ने कहा कि भाई ज्यादा प्रार्थना कॉर्नर पे खड़े कर रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि कॉर्नर पे ये खड़े होकर जो दुआ कर रहे हैं दुआ नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कह रहा है जो तुम दुआ कर रहे हो उसके मुताबिक जीवन भी गुजारो। परमेश्वर प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, और ये ना समझे कि परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कह रहा है ये जो बहुत प्यार करते हैं प्रार्थना का, इस प्रार्थना के मुताबिक जीवन नहीं गुजार रहे।
और यही वजह आज भी बहुत ज्यादा है, यही वजह आज भी बहुत ज्यादा है। बहुत प्रार्थना होगी, बहुत ज्यादा प्रार्थना होगी। और आजकल तो जो ये जब से लॉकडाउन हुआ है, इतने ज्यादा प्रेयर ग्रुप खुल गए, इतने ज्यादा व्हाट्सएप पे ग्रुप खुल गए, इतने ज्यादा जो है वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप आ गए। मैं कहता हूं कि खुदावन परमेश्वर इन लोगों को जीवन दे। अगर ये वाकई में इतनी सेवा करेंगे, खुदावन यीशु मसीह मेरे ख्याल में अगले दिन, अगले 24 घंटे में ना आ जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रार्थना हो रही है। हकीकत में इतनी ज्यादा, अगर सही मायनों में अगर प्रेयर और प्रचार करें तो परमेश्वर तो फौरन आ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसे ही सारे लोगों तक वचन फैल जाएगा, मैंने आ जाना। क्योंकि वचन फैला नहीं है, लोगों तक पहुंचा नहीं है, इसलिए परमेश्वर का जो है वो आने में देरी हो रही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि भाई इनको देखो, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं। आइए एक वर्ड्स यह भी आपने देखा है, इनके अंदर आपने क्या देखा है जी? जो हिपोक्रेट्स हैं, उनके जीवन के अंदर क्या बात है? दे लव टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं। मैं आपको ये नहीं कि मैं बुरानी मानता, मैं इस बात के लिए मैं खुद भी प्रार्थना करता हूं, एंड आई लव टू प्रे। मैं किसी जगह पर विजिट के लिए गया और उन्होंने मेरे आगे चाय रखी कि पास्टर जी चाय। मैंने कहा जी। फिर जैसे चाय उठाने लगा, उन्होंने कहा पास्टर जी प्रार्थना तो करो चाय के लिए। है एकदम चाय के लिए भी, बिस्किट के लिए भी प्रार्थना, चाय के लिए भी प्रार्थना। दे लव टू प्रे। और अगर आप बगैर प्रार्थना के चाय पीएंगे कि क्या आपके अंदर वो चाय आपको वो अनहोली कर देगी? परमेश्वर तो आपके अंदर है, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके अंदर है। मुझे गलत ना समझिएगा, और मैं प्रचार सुन लो, फिर उसके बाद मैं आपके साथ करता हूं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और मुझे अभी जो मैं बात कर रहा हूं इसको गलत ना समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग हैं कहीं जा रहे हैं, आइए हम जाने लगे, सारे हाथ पकड़ लिए, दुआ शुरू कर दी, जोर से दुआ कि हम जाने हैं वहां पर परमेश्वर। अरे नहीं भाई, जब परमेश्वर आपके अंदर है, यू आर कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं मिसेस गुल, आप समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजों की डेमोन्स्ट्रेशन की आपको जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर कैरी है। यू हैव अ फेथ कि होली स्पिरिट तो मेरे अंदर है, मैं जाऊंगी वहां पर, मैं जाऊंगा, और जब मैंने हाथ बढ़ाना है, परमेश्वर यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। जब राइट अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन का आपको सही ज्ञान होगा, तो आपको फिर परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ एक दो वर्ड्स में आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, न्यू टेस्टामेंट में। बुक ऑफ जेम्स अगर आपने निकाल लिया, चैप्टर 2 वर्स 19। अभी देखिए, मैं आपके साथ में पढ़ता हूं, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, एनआईवी वर्जन में। वो कहता है, यू बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, गुड, इवन द डीमंस बिलीव दैट, एंड क्या लिखा है? कम ऑन। And they tremble in terror. And tremble. कांपती है, थरथराते हैं। सिस्टर जी, आप यहां पर देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर वो लिखा हुआ है कि तू एक परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि परमेश्वर एक अच्छा करता है, कि तू बिलीव करता है कि परमेश्वर एक है, मगर तू जानता है कि ये बुरी आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास रखती हैं, लेकिन उनके विश्वास में और हमारे विश्वास में फर्क है। वो जो विश्वास रखती हैं, वो परमेश्वर पर के को सुनने में, देखने में, जानने से, उसका नाम, उसकी प्रेजेंस में वो कांपना शुरू कर देती हैं। उनका विश्वास बहुत से विश्वासियों से कहीं ज्यादा है परमेश्वर पर। मैं और आप परमेश्वर के नाम से कांपते नहीं हैं, बदरुए, बुरी आत्माएं कांपती हैं। ये कंपेयर यहां पर बताया है। वो कहता है, मैं फिर मैं पढ़ता हूं, आप ये देखें, वर्ष आप देखें, वर्स 19, यू बिलीव दैट देयर इज वन गॉड,
कि एक परमेश्वर है, वो कहता है अच्छी बात है, तू बिलीव करता है, गुड। इवन द डीमंस बिलीव, कि भाई बुरी आत्माएं बिलीव कर रही हैं कि एक परमेश्वर है। आपको याद है कि मत्ती के शुभ समाचार के अंदर जब परमेश्वर एक रास्ते से गुजरता है तो डीमंस परमेश्वर को देखकर क्या चिल्लाती हैं और क्या कहती हैं? एक आदमी जो नंगा रहता था, कोई उसको काबू में नहीं रख सकता था, वो परमेश्वर को देखकर कहती है, वो कहती है कि द सन ऑफ डेविड, यू केम बिफोर आवर टाइम टू डिस्ट्रॉय अस, कि समय से पहले तू आ गया हमें खत्म करने के लिए। डीमंस नो उसके उनका एक समय है, किसी ने नहीं पहचाना। चेले साथ घूम रहे परमेश्वर के, वो नहीं पहचान रहे प्रभु को, मगर डीमंस नोज गॉड। वो परमेश्वर को देखती है, कहती है प्रभु जी समय से पहले आ गए हो, अभी तो हमारा समय है इस धरती के ऊपर, उस समय से पहले कैसे आ गए हो? किसी चेलों ने नहीं देखा, किसी चेलों ने परमेश्वर का ये इकरार नहीं किया, मगर डीमंस अंडरस्टैंडिंग आप देखें, आप उनका विश्वास देखें आप कि डीमंस वो ना सिर्फ वो परमेश्वर को पहचानती हैं, बल्कि टाइम बताती हैं, हे प्रभु जी अभी आपका समय, वो जब समय की बात कर रही है कि जब परमेश्वर बादलों पर आएगा जजमेंट के लिए, वो कहती है अभी वो समय आया नहीं आपका। ओह प्रेज गॉड, कैसी जबरदस्त और कितनी गहरी बात जो है वो कहती है, प्रभु जी अभी आपका समय नहीं आया कि आप हमें डिस्ट्रॉय करने आते हैं। और फिर वो पहली जगह है जहां पर वो नेगोशिएट करती है परमेश्वर से, कहती है हमें ना नरक में भेजो, हमें यहाँ पर भेज दो। और प्रभु जी उनको जो है निकाल के वापस सुअरों में डाल देते हैं। और कुछ लोग सुअर नहीं खाते हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें बदरूहें गई थी। अरे भाई जिनमें गई थी वो मर गए, बदरूहें थोड़ी मरती हैं, वो तो आत्मा है, वो तो उसमें से निकल के कहीं नहीं जा सकती हैं। तो आइए और आगे हम चलते हैं कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप परमेश्वर के वचन को आप किस तरह जानते हैं, किस तरह आप पहचानते हैं। अब जब परमेश्वर आप मत्ती की जो मैं आपको बात बता रहा हूं, मत्ती का चैप्टर 6 में से मैंने आपको बताया था कि वो परमेश्वर कहता है कि वो गली के कोनों पर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहे हैं। जब यू आर बॉर्न ऑफ गॉड हो जाते हैं, आपकी नेचर में प्रेम हो जाता है, प्रेयर आपका लाइफ स्टाइल होता है। सर जी प्रेयर आपका लाइफ स्टाइल होता है, यू लव टू प्रे नहीं होता है, वो आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है प्रार्थना। मैं आपको बहुत जबरदस्त, मुझे जो कई चीजें मैंने शायद शेयर भी की हैं, मैं सॉरी करता हूं कि अगर मैंने वो दोबारा शेयर कर रहा हूं, कोई मसला नहीं, वचन ही शेयर करें। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक बहुत जबरदस्त वचन शेयर करता हूं। ओह लॉर्ड फादर, सारा वचन जबरदस्त है। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक वचन शेयर करता हूं अभी। लॉर्ड फादर थैंक यू जी। बुक ऑफ मार्क, अच्छा जी बड़ा मजा आएगा। खुदा उनके वचन में से हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड, तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Could you just open a book of Mark? अगर आपने मार्क निकाला है जी? अच्छा जी, अब यहाँ पर ना वर्स 16 और 17 आप पढ़िएगा। चैप्टर ये लास्ट 16 चैप्टर 16 है, वर्स भी 16 और 17। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हाँ जी। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे। Praise God। अच्छा जी, बस ये वर्स 17 है जी। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे और वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे। ओह राइट, वो कहता है इन माय नेम
they will drive out demons, they will speak in new tongue. वो कहता है कि जी जो विश्वास लेकर आएगा, अब यहां पर जो हम मुझे और आपको जो समझ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर बिलीवर्स हो, विश्वासी हो, विश्वास लेकर आ गए हो, और विश्वासी की क्वालिटी ये होगी, दे विल गो इन माय नेम, मेरे नाम में, यानी कि मेरे ऑफिस से, यानी कि मेरे कैरेक्टर में तुम जाओगे। तुम आप अपना कैरेक्टर नहीं हो, तुम मेरे कैरेक्टर हो। अच्छा, वो प्रेज गॉड, मैं आपको और समझाता हूं आसानी से। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि अच्छा, दूसरे तरीके खुदावंद का कलाम कहता है कि बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 के अंदर लिखा है कि गॉड क्रिएट अस ऑन आवर इमेज, ऑन हिज ओन इमेज, कि परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है। किस पर बनाया जी? अपनी शक्ल पर। आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर पर जब परमेश्वर ने बनाया है तो अपनी शक्ल पर बनाया है, तो बाइबल क्या लिखा है कि वर्ड ऑफ गॉड चैप्टर 6 के अंदर, गॉस्पल ऑफ जॉन, उसके चैप्टर 6 में क्या लिखा है? गॉड इज स्पिरिट। जो खुदा ने सिस्टर जी मुझे और आपको अपनी शक्ल पर बनाया है, ड्रेस में, कि जब खुदा हमें बना रहा है, हम जो विश्वासी हैं, हम स्पिरिट हैं, हम बॉडी नहीं है। ये जो आपको नजर आ रही है, जो हमारी जो बॉडी है, दैट्स मीन जो आपकी स्पिरिट के 2 हाथ हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं। पर परमेश्वर ने हमें 2 टांगे दिए, यानी कि आपकी स्पिरिट की 2 टांगे हैं। आत्मा की इसलिए हमें 2 टांगे दी हैं। आपकी स्पिरिट की जबान है, आपकी आंखें, इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम मरने के बाद भी एक दूसरे को पहचानेंगे। क्यों पहचानेंगे? क्योंकि वी आर स्पिरिट, हम आत्मा है, हम जिस्म नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसने कहा जो मट्टी में बना रहा हूं, ये मट्टी वापस मट्टी में चली जाएगी। मगर हम जो स्पिरिट हैं, इसलिए बिलीवर हमेशा जीता है यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि बदरुए जो है, क्यों डीमंस, क्यों शैतान जो लोगों को पापों में गिरा रहा है, इसलिए गिरा रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको डीमंस के बारे में बताया ना, किसी ने नहीं पहचाना, डीमंस ने परमेश्वर को पहचाना कि प्रभु जी आप समय से पहले आ गए। जब डीमंस विश्वासियों को देखता है, वो आपको नहीं देखता, परमेश्वर को देखता है, और ही ट्राई टू आपको वो पापों में गिराए। वो चाहता है कि आप पाप में गिरे, क्योंकि वो परमेश्वर आपके अंदर देखता है। आप मेरे साथ हैं? जब आप कहीं जाते हैं, जब कहीं किसी से बात करते हैं, वो परमेश्वर आपके अंदर से नजर आ रहा है। शायद आपको विश्वास नहीं, मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज पर बनाया है। डीमंस आपके अंदर से, क्यों डीमंस निकलती है सिस्टर जी? विश्वासी जब हाथ बढ़ाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, क्यों डीमंस निकलती हैं? क्यों लोग चंगाई को पाते हैं? इसलिए पाते हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की स्पिरिट होती है। आप मेरे साथ हैं सिस्टर जी? परमेश्वर है ना, परमेश्वर ने कहा कि भाई मैंने अपने इंसान को बनाया, अपनी इमेज पे बनाया, कि भाई फिजिकल इमेज थोड़ी है, वो स्पिरिट है। इसलिए 6 बाब के अंदर वो कहता है, गॉस्पेल 6 में कहता है कि भाई वो ऐसे वर्शिपर ढूंढ रहा है जो स्पिरिट में करे। बिलीवर जो है वो तो स्पिरिट है भाई। ये जो बॉडी के लिए हम पीछे लगे हुए, इसी में वो कहता है कि भाई बॉडी नहीं, वी आर स्पिरिचुअल, वो स्पिरिट है। राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, राइट अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए परमेश्वर न्यू टेस्टामेंट में कहता है ये जो हिपोक्रेट्स है, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है। When you are born of God, तो आपकी नेचर प्रेम बन जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल प्रार्थना बन जाएगा। फिर ये नहीं कि मेरा प्रार्थना का टाइम है। अरे भाई आप चलती फिरती है करें, परमेश्वर आपके अंदर है, आपको किसी समय की जरूरत नहीं है, आप फुल ऑफ फायर है। आप कहीं भी जाएंगे, आग आपके अंदर से निकलेगी, परमेश्वर का चमत्कार आपके अंदर से निकलेगा। आप मेरे साथ हैं कि भाई आपको हमें बताने की जरूरत थोड़ी है कि अभी मेरा समय हो गया, प्रार्थना का टाइम हो गया। भाई आपका प्रार्थना का टाइम हो गया होगा, मेरे अंदर 24/7 प्रार्थना चलती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। जब आपके अंदर होली स्पिरिट रहता है, तो आपके अंदर तो 24 आग भी लगी रहती है और परमेश्वर की प्रार्थना भी चलती रहती है। इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग। और जब याकूब की पत्री की मैं आपकी बात कर रहा हूं, याकूब कहता है कि तू भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है, बुरी आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास रखती है, मगर तेरे फेथ में और उनके फेथ में ये फर्क है कि वो कांपती हैं।
और कांपती हैं और यीशु के आगे झुक जाती हैं। इसलिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग, और जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहेंगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर ज्ञान देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वचन आपके अंदर गवाही को लेकर आता है। जब भी आप वचन को रिसीव करते हो, गवाही आपके साथ आती है, आपके जीवन में गवाही आती है और आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे लेके चलते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदावंद यीशु का शुक्र करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। हम अंधेरे में नहीं है, हम रोशनी में हैं। आपको समझ आ रही है बात? आपको समझ आई सिस्टर जी? कि हम जो विश्वासी हैं, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, परमेश्वर का सही ज्ञान होना चाहिए, सही है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मगर फुल सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, हमें ये नहीं कि हमारे प्रार्थना का टाइम आ रहा है। भाई, जब आप बॉर्न अगेन है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, आप 24 हैकल है, आपकी प्रार्थना ऑन है। आपको विश्वास रखना चाहिए, राइट प्रार्थना, मगर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप वचन पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक हमने जीवन भी गुजारना है। और फिर अगर आपके स्वभाव में प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते ही नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर आपके अंदर हो जाएगा, आपका कैरेक्टर खुद प्रेम बन जाएगा, आपके अल्फाज प्रेम के बन जाएंगे, आप लोगों से खुद ही प्रेम करना सीख जाओगे और आप परमेश्वर के। और फिर परमेश्वर ने कहा कि भाई देखो, विश्वास ये करो कि मैं तुम्हें अपनी अथॉरिटी देता हूं कि जहां भी जाओगे मेरे नाम से तुम कुदरत को दिखाओगे। आप यीशु मसीह की ग्लोरी को, यीशु मसीह के चमत्कार को हम अपने अंदर रखते हैं और कहीं भी जाते हैं तो आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं और जलाल बदरुएं कांपती हैं और मिरेकल्स होते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का शुक्र हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आइए परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। Praise Father, thank you Jesus। आसमानी पिता में यीशु मसीह के नाम से एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर है, मैं उनके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ और तारीफ करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावन, हम जो जिंदों की जमीन पर हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, हर प्रकार की परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ और गलत अंडरस्टैंडिंग वचन की यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से जाती रहे। खुदावन, आपका चमत्कार हमारे जिस्म में है। खुदावन, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम हैकल हैं परमेश्वर की, और खुदावन हम एक स्पिरिट हैं, क्योंकि खुदावन आपकी इमेज पर है। और बाइबल ने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है, खुदावन विश्वासी भी आत्मा है। खुदावन, आपने हमें इस बॉडी में रखा है जो कि हमारा घर है, हमारा ये टेम्परेरी घर है। ये खुदावन, इस टेम्परेरी घर में जब तक हम रहते हैं, आपके वफादार हों और आपकी ग्लोरी इस जिस्म से जाहिर होती रहेगा। मैं यीशु के नाम से खुदावन, जितनी खुदावन यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, सोबिया जावेद की रिक्वेस्ट है और लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बात हर प्रकार की प्रॉब्लम, मियां बीवी के संबंधों के अंदर से यीशु मसीह के नाम से सारी प्रॉब्लम जाती रहे। जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम से खुदावन सारी प्रॉब्लम जाती रहे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन अंकल सैमसन के लिए, आंटी परवीन के लिए भी, खुदावन आप उनको सेहत दो, चंगाई दो यीशु के नाम से। बात आपने दे दी भी है खुदावन, फिजिकली हीलिंग और हेल्थ यीशु के नाम में क्लेम करते हैं जीसस माइटी नेम। अंकल फ्रैंक के लिए आपकी तसल्ली मांगते हैं और खुदावन सारे परिवार के लिए तसल्ली मांगते हैं। और खुदावन, हम जितने भी ग्लासगो में हमारे चर्च के लोग इस वक्त रेगुलर नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर तकलीफ में है, दुख में है, यीशु मसीह के नाम से हर दुख तकलीफ दूर हो जीसस माइटी नेम, हर बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, आपका नाम चलाता है, आपका नाम ऊंचा हो, आपका शुक्र करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आपने मुझे और हम सबको ये मौका दिया कि हम आपके घर में आए हैं, प्रेजेंस में आए, प्रार्थना किए। मैं आपके शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावन, खुदा मैं यीशु के नाम से, मैं खुदावन अभिषेक के लिए, प्रेज गॉड, किधर है? प्रेज गॉड, कम इन, प्रेज गॉड। खुदावन,
मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने औलाद जैसी नेमत दी है, आपने ब्लेस किया है। मैं आज इसके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बाप खुदावन, आपने इसको एक नया साल दे दिया है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। इसके 14 साल होने के लिए 14 इयर्स का हो गया है। मैं आपके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। इसको आपके लहू में छुपाता हूँ। मैं ब्लेस करता हूँ जीसस माइटी नेम। इसकी रूह जान बदन को ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ। खुदावन जितने साल ये रहता है जिंदगी जमीन पर, आपका वफादार हो, अपने घराने के लिए खुशी का बाइस बने, फखर का बाइस बने, और खुदावन अपनी उम्र के बच्चों को आपके पास लाने का वसीला ठहरे। हर किस्म की गलत फेलोशिप, खुदावन बुरी संगति यीशु के नाम से दूर रहे बाप। हर वो डीमंस जो खुदावन आपकी राहों से हटाने की कोशिश करती है, हर टेम्पटेशंस को यीशु के नाम से बांधते और रिबीट करते जीसस माइटी नेम। खुदावन आपके बच्चे हैं, आपके खुदावन ये संतान है, और खुदावन आप खुद उनकी हिफाजत करना। जिस तरह आपके वचन में लिखा है कि देखो मैं अपने फरिश्तों को भेजता हूँ, खुदावन अपने फरिश्तों को भेजना, इस बच्चे की हिफाजत में इसके साथ साथ रहे और इसकी हिफाजत निगरानी करे। मैं आपका शुक्र करता हूँ इसकी जिंदगी के लिए, यीशु के नाम से इसको ब्लेस करता हूँ। आमीन आमीन। God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord। एक जिंदगी के लिए मैं यीशु के नाम से अनम आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए दुआ करता हूँ। आपकी प्रेगनेंसी के लिए यीशु के नाम से आपकी प्रेगनेंसी यीशु के नाम में कायम रहे, और जो ठहराए हुआ समय है आप बच्चे को जन्म दें, आपकी भी सलामती हो, आपके आने वाले बच्चे की भी सलामती यीशु के नाम में मांगता हूँ मैं। Praise God, praise God, this is the time। So पीछे एनवेलप्स होंगे प्लीज, यहाँ पर ये ऑफरिंग का ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप आके आप अपनी ऑफरिंग इसके अंदर आप डाल सकते हैं, और पीछे लिफाफे होंगे, आपने अगर नाम लिखे होंगे तो आप प्लीज यहाँ पर आके ये आगे पढ़े हुए, क्योंकि बाय लॉ जो गवर्नमेंट का है कि आपने खुद ही आके इसके अंदर एनवेलप्स के अंदर। Praise God, thank you Lord Jesus, praise you Jesus, तारीफ हो खुदा यीशु मसीह के नाम की। Hallelujah, praise you Lord, praise you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Father। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। Praise Father, तारीफ हो परमेश्वर के नाम के, धन्यवाद हो परमेश्वर के नाम का, धन्यवाद हो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise you Jesus, तारीफ हो hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, आपकी शुक्रगुजारी हो, thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God। आइए परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हुए इन सारी ऑफरिंग के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के दिए में से हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर सिस्टर जी गवाही भी दो। प्रेज गॉड, आ जाओ। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु जी का शुक्र करते धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने मेरे नाल गल की सी, काफ़ी देर हो गई है। प्रभु जी कह रहे थे कि मैं तेरा घर बनाऊंगा, मेरा घर बनाने वाला सी सारा, ते हुण प्रभु जी ने मेरा घर बनाता। प्रभु जी यीशु मसीह मैं सारा जलाल सारी महिमा दिन्ने। प्रभु जी सारे दे आशा मुरादां पूरियां करे, सारे दे दुखां तकलीफां नूं दूर करे। प्रभु जी ने मेरी बहुत सहायता की है। मैं धन्यवाद करदी प्रभु यीशु मसीह दे, तेरे नाम दा वास्ता, तेरी जयकार, तेरी महिमा, तेरी वडियाई करदे पिता परमेश्वर। ते आंटी जी नूं मैं प्रभु जी दे अगे अरदास करदी हां कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। आंटी जी बहुत अच्छे सी, बहुत अच्छे इंसान जी, प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ और आशीष दे, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ करे। सारे परिवार ਨੂੰ परमेश्वर जीते ਤੇ सारा परमेश्वर
परिवार ताड़ा परमेश्वर दे विच जीता जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आसमानी पिता, एक दफा फिर सारे ऑफरिंग्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनको हम ब्लेस करते हैं। खुदावंद सोर्स ऑफ इनकम को आप ब्लेस कीजिए। खुदावंद अगर कहीं कोई रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद वो जाती रहे। जब हमने बीज बोया है तो खुदावंद 100 गुना फल मिले, रिटर्न मिले यीशु के नाम से, मल्टीप्लाई हो यीशु के नाम से ये सीड। ओ हालेलुया, आप ब्लेस करते हैं, एक एक जिंदगी को, एक परिवार को ब्लेस करते हैं। खुदावंद खुदा एक दफा फिर हम अपनी जिंदगियों को आपके हाथ में देते हैं। आपके ठहराए हुए समय में हम लोग फिर मिलेगा और आपका नाम ऊंचा हो यीशु के नाम से, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों के साथ हो। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।